students, today welcome to Sriram online classes. Myself Deepak Arora, and today we have again discussed of exercise number 5 as the last part of inverse matrix. तो हम इन्वर्स मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमने दो पार्ट में दो लेक्चर हमने पहले डिस्कस किए. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको देखिए. अब उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड की, जो हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमें दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं. जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पर राइट किया है, इज फर्स्ट एग्जांपल एंड फर्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो सेकंड. दो क्वेश्चन मैंने रैंडमली कोई चूज किए, तो अब उसके डिपेंडेंट हम बात करने चाहेंगे मैट्रिक्स मेथड के लिए. तो उससे पहले मैंने क्रैमर रूल के लिए बात की थी. क्रैमर रूल्स में हमने डेल्टा बात किया, एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा ऑफ एक्स, तो वाई की वैल्यू फाइंड की, तो डेल्टा 2 बाय डेल्टा. तो इस टाइप से हमने वैल्यू फाइंड की. बट उसमें मेरे पास एक कमेंट में आया था, एक स्टूडेंट्स की डिस्कस किया था उन्होंने, क्या सर इसमें इनकंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट संगत असंगत है, उसके बारे में क्वेश्चन दिया. तो हम उसके बारे में उस चीज को लेकर हम डिस्कस करना चाह रहा हूँ. छोटा सा पॉइंट रहेगा मेरा. जब हमने फाइंड किया था डेल्टा की वैल्यू, हमने डेल्टा फाइंड किया था, तो डेल्टा के दो केस पॉसिबल थे. केस फर्स्ट इज द वैल्यू डेल्टा इक्वल्स टू 0 and case second is delta equals to not equals to 0. अब डेल्टा नॉट इक्वल 0, तो इसके साथ दो केस पॉसिबल थे. मैं बात करूं तो फर्स्ट केस था डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 0, भाई तीनों की वैल्यू 0 हो. सेकंड केस इसके अंदर था डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉट इक्वल टू 0. ये तीनों इक्वल नहीं है 0. अब नेक्स्ट इसकी बात करूं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, तब इसके साथ केस बनेगा फॉर एग्जांपल डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4. डेल्टा 3 की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने 3 की बात की. तो इक्वल नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल 0 होगा, तो ओपन में ऊपर 0 होने के बाद हमें पता है कि ये नॉट इक्वल 0 तो भी रिजल्ट 0 आने वाला है. और दोनों 0 तो हमने इस केस में स्टडी कर लिया, और नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 है, तो केस में जाओ. फर्स्ट केस की बात करूं, व्हेन डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आर आल्सो 0, देन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. जो इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे हल प्राप्त होने वाले हैं मुझे x y z के. सेकंड थिंग, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 and are not equals to 0, तो इनका आंसर 0 नहीं है. then equation have no solution. तो इक्वेशन के हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले, यानी उस इक्वेशन का कोई भी आंसर नहीं आने वाला. ऐसा हमने 10th क्लास में भी रीड किया हुआ है, a1 by a2 इक्वल ऑफ b1 by b2 एंड नॉट इक्वल ऑफ c1 by c2. तो उस केस में हम जानते हैं x y को कोई आंसर नहीं प्राप्त होता. तो समथिंग ऐसा ही वहां है कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 है, बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वेशन का है नो सॉल्यूशन. तो इक्वेशन की कोई आंसर नहीं है. और जो सिस्टम होगा, जो कंडीशंस होगी, जो सिस्टम की है इनकंसिस्टेंस, जो इनकंसिस्टेंस होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर, यानी डेल्टा एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आर 0, ऑल ऑफ 0, देन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड सिस्टम हैव कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट. वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है. अब मैं बात करूं थर्ड वाले सेकंड केस के लिए, मेरी डेल्टा हैव नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आर आल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन एक सिस्टम हैव कंसिस्टेंस एंड यूनिक सॉल्यूशन. तो जो सिस्टम का आंसर होगा वो यूनिक सॉल्यूशन का होगा. तो हमने इसके तो क्वेश्चन भी किए थे. हमने लास्ट टाइम 2 हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें x y की वैल्यू आया था, तो इसका मतलब वो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और नॉट इक्वल टू 0 था, और डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 था. तो किसी का आंसर 0 नहीं आया था. तो उस कंडीशन में हमने x y z की वैल्यू भी फाइंड की थी. ये था हमने सिस्टम देखा था. और सिस्टम में डेल्टा 0 होगा, तो इस दो कंडीशंस आपको और साथ में याद रखनी है. तो आज मैं बात करने वाला हूं मैट्रिक्स मेथड के लिए. तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड के लिए. स्टार्ट करता हूं मैं मैट्रिक्स मेथड के लिए. ओके, हमने
बोर्ड पे आपके सामने मैंने लीनियर इक्वेशन राइट किया। लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपको पता है ax plus by plus c, और आप दो इक्वेशंस है तो a1x plus b1y is equal c1 या plus c1 आप राइट कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, माइनस साइन इधर से उधर ट्रांसफर होगा, बट जनरल फॉर्म की बात करूं तो प्लस c भी राइट किया जाता है। अब इस इक्वेशन से मैं a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू भी राइट कर रहा हूं। अब इस इक्वेशन से भी हम राइट करें a2 इज दैट वैल्यू 1, b2 वैल्यू इज दैट 2 एंड c2 वैल्यू इज दैट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे मैट्रिक्स मेथड के लिए डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड एक्चुअल में है क्या। फॉर एग्जांपल मैंने ए इक्वेशन ऐसा क्वेश्चन ले लिया, c1 is equals to 0 या प्लस c1 आप इधर ट्रांसफर करिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। तो आप इस इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 ये कोएफिशिएंट्स हैं, तो मैं इसको एक मैट्रिक्स में राइट कर रहा हूं, और जो वेरिएबल्स है मेरे फॉर एग्जांपल x5 तो इसको मैंने अलग मैट्रिक्स में राइट किया, और जो मेरी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू c1 c2 इनको भी मैंने अलग मैट्रिक्स में राइट किया। अब बाय नेम इसको मैं रैंडमली नेम दे रहा हूं a x इक्वल b। जो a मैट्रिक्स मेरा डिनोट कर रहा है कोएफिशिएंट्स ऑफ xy, अगर फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपका जैसे इस टाइप के इक्वेशन है तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ xy z हो जाएगा। एंड x मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है वेरिएबल्स को, xy है तो आपका दो वेरिएबल है, और सपोज करिए आपके पास तीन वेरिएबल है तो x y z के लिए हो जाएगा। एंड b मैट्रिक्स इज डिनोट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ या कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्वेशंस या अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए मैं बात करूं तो कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको डिनोट करेगा। अब मुझे फाइंड करना है वेरिएबल के लिए, तो मुझे यहाँ a मैट्रिक्स को स्किप करूं तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसफर करूं तो आपको पता है, जब मान लीजिए हमने कोई सपोज करिए कोई मल्टीप्लाई की टर्म में तो हम ट्रांसफर करते हैं डिवाइड में जाता है, तो सपोज करिए वो भी डिवाइड में गया और ऊपर जाके साइन माइनस हो, तो ऐसा इनवर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, a इनवर्स मैट्रिक्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वेशन का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूं a इनवर्स मैट्रिक्स से। अब a इनवर्स और a मैट्रिक्स हमने बात की था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करने से यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो वो उसका इनवर्स मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर क्लियर भी है कि a इनवर्स डॉट a, दैट मीन a इनवर्स a का इनवर्स है और a है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें i मिलने वाला यूनिट मैट्रिक्स ix, और यहाँ a इनवर्स b। अब मुझे i की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं मेरे पास मैट्रिक्स ही आने वाला है जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स होता, तो x एज इट इज आ जाएगा। तो x वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा दोनों का मल्टीप्लाई करने से मेरे पास वैल्यू रिजल्ट मिलने वाला है कि a इनवर्स डॉट b। तो कैलकुलेट करना है मतलब क्या होगा कि जो मैंने a मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स माना था उसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स आने के बाद मैं कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर बनने वाला है वो मेरे वेरिएबल्स का आंसर आने वाला है। तो इस टाइप से हम इस मेथड को फॉलो करने वाले, ये इसका थ्योरम या मान सकते हो आप, इसका एक्सपेंशन मान सकते हो, इसका प्रूफ मान सकते हो। तो इस टाइप से हम इसको फॉलो करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन की तरफ आगे चलता हूं। तो a1 a2 b1 b2 आपके पास क्लियर है। देन 5 1 -3 and 2 is that value x and y, and last one is that value 2 and 3. Here the a matrix and x is equal b, तो आपका a मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है कोएफिशिएंट्स को, x डिनोट कर रहा है वेरिएबल्स को, और b डिनोट कर रहा है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स को। तो ये आपको सबसे पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो a मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स को, x डिनोट कर रहा है वेरिएबल्स को, और b आपका डिनोट कर रहा है कांस्टेंट वैल्यूज को। अब मुझे आपको पता है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहां से वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो ये आपको इक्वेशन मैंने हर बार बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको ऐसा करना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट ax is equal b, then ax is equal b, then value of x is that value of x a inverse dot b। तो आपको a inverse b डॉट फाइंड करना, और इसकी मैं
वैल्यू में आपको पुट करना है। तो अब जो वर्किंग होगी मेरी वो इनवर्स के लिए होगा, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए होगा। हम ए इनवर्स के मेथड जानते हैं। हमने फर्स्ट जो लेक्चर था हमने उसको डिस्कस किया था। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स के लिए सबसे कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा तो उसका इनवर्स कभी भी लाई नहीं करेगा, फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स मेरे पास है। ए मैट्रिक्स इज दैट वैल्यू ऑफ 5 1 is that -3 and 2. Now determine a value will be 5 2 and plus 3, 10 and 3 is that value of 30. Now cofactor of matrix A, A11 के लिए हम कोफैक्टर बात करेंगे, A12 के लिए बात करेंगे हम, 21 के लिए बात करेंगे हम और 22 के लिए। फॉर एग्जांपल A11 के लिए बात कर रहा हूँ 5 के लिए, रो skip row and column 2 is that value 2, 1 is that positive sign, then final value it will be 2 and minus sign for 1 2, skip row and column 1 is that value, final value is that -1, for 2 1 is that value of minus sign because 2 and 1 is the odd value. When we have see the value odd, then multiply by minus sign because Sorus law is that value defined as plus minus minus plus. Now for cofactor for A21 is keep row and column -3, then value have 3. Now final value of A22 skip row and column is that value of 5. Now B matrix will be now we have assumed that the matrix of B. अब इस मैट्रिक्स का जो हमने कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको मैंने एज्यूम कर लिया D मैट्रिक्स है। वैल्यू ऑफ 2 -1 is that 3 and 5. Now adjoint A or D transpose is that value of 2 -1 and 3 5. Now A inverse will be adjoint of A multiply divide by determined value of A. Adjoint A is the value of 2 -1 and 3 5 divided by determined value. Now we have seen the determined value is 1 by 13. Now is that final value for A inverse, put the value in equation first. हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने वाले। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कंडीशन में हम क्या क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हो टू वेरिएबल का 5x - 3y = 2 and x + 2y = 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जनरल वैल्यू से इसका जनरल फॉर्म से a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्लियर किया। 5 - 3 into 1 2 and 3 क्लियर किया। हमने a b c मैट्रिक्स बना जो a मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y, x मैट्रिक्स आपका कोएफिशिएंट वेरिएबल्स ऑफ मैट्रिक्स and b is a constant value of equations. Now we have find the value of x, हमें x को फाइंड करना है, then x value will be a inverse multiplied by b matrix. So we have find the value of a inverse. For a inverse we have checked the value of determinant A is that not equal to 0, तो not equal to 0 होना चाहिए तो इसका इनवर्स फाइंड होगा, तो हमने चेक किया। Now we have find the value of cofactor of matrix A. तो फर्स्ट 5 के लिए फाइंड किया, skip row and column value is 2, for -3 skip row and value is the value 1, and now 2 1 is the value of -3 -1 plus 3. Now for 5 is the value of 5. Now we have write the matrix by cofactors 2 -1 3 and 5. Now adjoint A is the D transpose 2 3 and 2 -1 and -1 5. हमने इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया। तो A इनवर्स इज दैट वैल्यू adjoint A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट A का मैंने वैल्यू पुट किया। अब जो ये मैट्रिक्स है A इनवर्स, अब इसका वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाला हूं। इक्वेशन फर्स्ट में A इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा मैं B से, देन x वैल्यू विल बी A inverse dot B. We have see the x value is xy. The inverse
is the value of 1 by 13 and A inverse is the value of 2 minus 1 and 3 5. Now multiply by B. B value is 2 3. Now is a matrix, order of matrix A inverse is that value of 2 and 2, and second matrix we have first and second row and column will be 1, and the last value will be same. Last value is the column for A inverse matrix and B matrix have row at the same, then product will be possible. तो अब इसका रिजल्ट जो होगा 2 into 1 में आने वाला है. ओके, हमारे मल्टीप्लाई का जो मेथड है वो हो जाएगा सेम. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 3 से इज दैट वैल्यू ऑफ 9, माइनस 1 का 2 से माइनस 2 एंड 5 3 इज दैट वैल्यू 15. देन x and y will be 1 by 13. 13 is also 13. तो 13 यहाँ से पिक कर ले तो हमें वैल्यू मिलने वाला 1 1. तो ये वैल्यू इस टाइप से आपको 1 1 मिलने वाला है. दैट मीन आपको जो इनवर्स यहाँ जो वैल्यू मिलने वाला था x का वो आपके पास क्लियर हो चुका है. x इक्वल भी 1 है और y इक्वल भी आपके पास 1 आने वाला है. क्योंकि आप इस 13 का डिवाइड करो तो ये 13 से 13 कैंसिल होने वाला 1 1, या आप पिक कर सकते हैं कॉमन. तो 13 से 13 कॉमन आने वाला तो भी आपको पता जाए वैल्यू जो मिलने वाला है वो 1 1 का वैल्यू मिलने वाला है. तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now we have this question number second. Is that value of x plus y minus z is at 1, 3x plus y minus 2 z is equal to 3, and x minus y minus z is that value minus 1. We have solved by matrix method. अब इस सिद्धांत से हमें सॉल्व करना है. तो अब इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको a1 b1 and c1 राइट करें. तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 वैल्यू मुझे मिल रहा है 1, b1 वैल्यू 1 and c1 वैल्यू इज एट -1 and d1 is also 1. For second equation से मुझे मिलने वाला है a2 वैल्यू 3, b2 वैल्यू 1, c2 वैल्यू that -2 and d2 value is equal 3. Now for last equation a3 value 1, b3 value is -1, c3 value is -1 and d3 is also -1. We have see the value of, because we have now the general form of equation is that value of ax plus by plus cz equals to d. तो हमें पता है ये जनरल फॉर्म रहेगा इक्वेशन का. तो इस टाइप से हमें कोफैक्टर्स के लिए जो उसके कोफिशिएंट्स है हम उसके लिए मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं. अब इसमें मैट्रिक्स को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा जिसमें ए मैट्रिक्स जो होगा मेरा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और जिसका वैल्यू आने वाला है 1 1 3 1 1 1 -1 and -1 2 and -1. तो ये मेरे पास बनने वाला है a, and x value will be is x y and z, and b matrix is the value of d1 d2 and d3. d1 value 1 3 and -1. Now for matrix method we know ax is equal b, then x equal a inverse b. तो हमें इस टाइप से वेरिएबल का जो z फाइंड करना है वो आपको पता है a इनवर्स मैट्रिक्स b, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a इनवर्स मैट्रिक्स के लिए ही वर्किंग करना है. इनवर्स के लिए ही हमें वर्किंग करना है. वो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना होगा जो कोफैक्टर्स होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं. हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं ए मैट्रिक्स के लिए. फर्स्ट वैल्यू इज a11 and 12 13 is value 21
and 2 2 and 2 3 is 3 1 3 2 and last one is the value 3 3. Now we have find the value. For a1 is the value of 1 1 or even, then multiply by plus sign and minus sign, plus sign, minus sign, plus sign, minus sign, plus sign, minus sign and plus sign. तो इस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करना है. तो आप चाहो तो सोरस लॉ के हेल्प से भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं. सोरस लॉ से भी आप साइन यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव स्टार्ट ऑफ द मैट्रिक्स A for 1 1. Skip row and column. -1 plus 2. -1 plus 2 is the value of 1. Now A12. Skip row and skip column is the value of -3 -2 is the value of -5. Final value is at 5. 1 3. Skip row and column. -3 -1 is the value of -4. Now for skip row and column, -1 -1 -2. For skip row and column, -1 plus 1 is the value of 0. For 2 3, skip row and column, -1 and -1 is plus 2. For 3 1, skip row and column, 2 and plus 1 is the value of 3. 3 2, we have skipped the row and column, 2 plus 3 is the value of 5. Now for last one is that value of skip row and column, 1 minus 3 is the value of -2. Now we have the write a matrix of C. हम C मैट्रिक्स से राइट कर रहे हैं. 1 5 4 2 0 2 3 -5 2. Now the C transpose is the value of adjoint of A. हम C का ट्रांसपोज करने वाले हैं तो हमें adjoint of A मिलने वाला है. तो adjoint of A मैट्रिक्स जो आपका होगा वो है 1 5 4 1 5 4 2 0 2 3 -5 and -2 is the value of adjoint A. First of all, we have skipped the value of determined A. तो हमने determined A को skip कर दिया, तो हम determined A का वैल्यू फाइंड करते हैं. क्योंकि जब भी इनवर्स साइड करेंगे, because A inverse value have as adjoint of A divided by determinant A. तो हमें determined A का वैल्यू चाहिए, तो जो हमने skip कर दिया, determined A का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. तो यहाँ से हम determinant A का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं. is the value of determinant A by 1. Skip row and column, -1 plus 2 -1 and plus 2 is the value of -1. Sorry, -1 plus 2 is the value of 1 and -1. Skip row and column, -3 and -2 -5 and -1 again. Skip row and column, -3 -1 is the value of -4. 1 plus 5 plus 4 4 9 is the value of determinant A is the value of 10 by row and column. -1 plus 2 is the value of 1. For 1 -3 and -2 is the -5 also, and skip row and column, -3 and -1 -4 and -4 multiplied by +1 is the 4 4 5 9 and 1 10. Now we have write the A inverse is the value of 1 by 10. 1 is 5 4 and 2 0 2 3 -5 and
minus 2. It is the final value of A inverse. Next, we have find the value of variables x, y and z. तो हमें x, y, z वेरिएबल्स का जो वैल्यू फाइंड करना था, तो x, y, z वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमने कंडीशन रखेगा। कंडीशन थी इक्वेशन फर्स्ट वाला, इक्वेशन फर्स्ट था मेरा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b, यानी जो वेरिएबल्स की वैल्यू आने वाली है वो a इनवर्स डॉट b के साथ आने वाला है। यानी a इनवर्स जो आपका a इनवर्स जो आपने अभी फाइंड किया, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। आपका जो b मैट्रिक्स है वो आपके पास अभी हमने कांस्टेंट से राइट किया था। a x जो वेरिएबल है x y z, a inverse is the value of 1 by 10, 1 5 4 2 0 2, 3 minus 5 minus 2, multiply by b is the b value d1 d2 d3, 1 3 minus 1 is the first matrix. A inverse is the order of 3 and 3, and second we have order 3 cross 1. 3 will be 3 is the same, then product will be possible. Then x, y, z is the value of 1 by 10. Now A inverse multiply by B, 1 multiply with 1 is that value of 1, 2 multiply with 3 is that value of 6, 3 multiply minus 1, 5 multiply 1 is that 5, 0 and minus 5 multiply minus 5 is that minus plus 5, 4 multiply 1 is that 2 multiply 3 is that value 6, minus 2 multiply minus 1 is that value 5. Then x, y, z is that value of 1 by 10, 6, 7 minus 3 is that 4, and 5 plus 5 is the value of 10, 6 and 4 10 and 2 12 is the value of 12. Now we have see the value of 12. Now x value will be 4 by 10 and y value is that 10 by 10 and z value will be 12 by 10. Is that the final answer of x, y, z. We can also write the value of x is that value of x will be 2 by 5 and y is at 1 and also z is equal 6 by 5. We have write the final value for x, y, z. First one we have see the value. आपको algebraic equations दिए होंगे, तब आप उस इक्वेशन से क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट से लिया 1 and 1 minus 1 and that 1, तो आप इस टाइप से a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 आप इस टाइप से एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशंस के लिए a b c a1 b1 c1 से लेकर आप एक मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीड करेंगे जिसमें आपकी वैल्यू होगा a1 a2 a3 and b1 b2 and b3 c1 c2 c3। तो आप इस मैट्रिक्स को जिसको हम कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं, जो वेरिएबल है उनकी कोफिशिएंट्स है, हम उस मैट्रिक्स को बनाएंगे। इधर वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3। तो वैल्यू पुट करें 1 minus 1 इधर वैल्यू 1 minus 1 and next 3 1 minus 2 इधर a2 b2 and c2 3 1 minus इधर c2 वैल्यू इधर -2 और हमने इस क्वेश्चन को 2 की हेल्प से कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन में माइनस से चेंज कर दें, इस क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर दें क्योंकि हमने जो ये पूरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया है यहाँ +2 से सॉल्व कर चुका हूँ मैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ +2 से कर लें, +2 से करके आप इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन हमने राइट किया था वो -2 की हेल्प से था, पर जब मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ +2 की हेल्प से यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आपको मेथड के लिए बात करें तो हमने मेथड एक क्वेश्चन के लिए देखा, तो मेथड आपका ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आप C2 की वैल्यू को यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिए और इस वैल्यू के
हिसाब से आप क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप इस -2 को यहाँ -2 रख के आप इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे और भी मिलने वाले हैं। एज इट इज जैसा ही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने ए मेथड राइट किया, फिर ए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू फाइंड किया, फिर उसके कोफैक्टर्स से आपने एक मैट्रिक्स बनाया ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स होता है वो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए से हमने वैल्यू फाइंड किया और एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया। तो हम दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया बी से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया तो हमारा वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और वेरिएबल हमारे x y z है तो उसको हमने 1 बाय 1 फाइंड किया। इस टाइप से आप x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। और आप एक बार मैम इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करेंगे तो दूसरी बिल्कुल बहुत इजी से कर पाएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।